नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो देने वाला हूं टमाटर की खेती के बारे में। देखिए, बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं भारी मात्रा में टमाटर की खेती करते हैं और देखिए वो जब दुकान पे जाते हैं बीज लेके आते हैं तो देखिए हमारे जो किसान भाइयों को गलत बीज दुकानदार दे देते हैं, तो वो उसमें अच्छा बेनिफिट नहीं कमा पाते हैं और अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस वाली वीडियो में मेरे किसान भाइयों मैं बिल्कुल आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। देखिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको इसमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी मेरे किसान भाइयों। और हम बताते हैं मेरे किसान भाइयों, हम जो जानकारी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। कोई फेक जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को नहीं देते हैं मेरे किसान भाइयों। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो डाल दूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि हम बात कर लें मेरे किसान भाइयों, इस टाइम हमारा जो महीना चल रहा है वो दिसंबर का महीना चल रहा है और जैसे कि आप 16 या 17 डेट हमारी हो चुकी है और हमारी जनवरी लगने वाली है मेरे किसान भाई। तो देखिए हमारे किसान भाई जो होते हैं तो वो जनवरी में टमाटर की खेती जो भारी मात्रा में करते हैं, तो देखिए हमारे किसान भाई को पता नहीं होता है कि देखिए हमें कौन से बीज में अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल जाएगा मेरे किसान भाई। तो देखिए इसी बात के बारे में मेरे किसान भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम बात कर ले रहे हैं मेरे किसान भाई। देखिए जनवरी का महीना जब आता है तो देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है टमाटर की नर्सरी डालते हैं। तो देखिए जनवरी में टमाटर नर्सरी डालने के क्या फ़ायदे होते हैं मेरे किसान भाई, पहले आप फायदे की बात सुन लीजिए। बीज के बारे में हम अभी 1 मिनट बाद आपको बताएंगे मेरे किसान भाइयों। ठीक है, जनवरी के महीने में नर्सरी जब हम डालते हैं मेरे किसान भाई तो हमारी नर्सरी जो होती है वो लगभग 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है मेरे किसान भाइयों। इसमें होता क्या है मेरे किसान भाई, जनवरी के महीने में जब हम टमाटर लगा देते हैं यानी नर्सरी जब डालते हैं और जब हमारे फरवरी के 25 से 20 फरवरी को हम टमाटर लगा देते हैं मेरे किसान भाइयों, तो आपने अक्सर देखा होगा मेरे किसान भाइयों, जो टमाटर की खेती जो होती है वो नमी में ही इसमें फल फूल ज़्यादा बनता है और गर्मी जितनी हमारी ज़्यादा हो जाती है मेरे किसान भाइयों तो उसमें फल फूल नहीं बनता है। जब फल फूल नहीं बनेगा मेरे किसान भाई तो उसमें आपको टमाटर भी नहीं बनेगा और उसमें आप अच्छा उत्पादन भी नहीं निकाल पाएंगे मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं इस वाली वीडियो में आपको बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों, अगर आप टमाटर में अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं, अपनी फसल में अच्छा बेनिफिट कमाना चाहते हैं तो मेरे किसान भाई देखिए आपको जनवरी में लगभग 26 जनवरी के से ही पहले लगभग 10 से 15 जनवरी के बीच में आपको टमाटर की नर्सरी डाल देनी है मेरे किसान भाई। और कौन से टमाटर की नर्सरी डालनी है मेरे किसान भाई ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं मेरे किसान भाई 10 से 15 जनवरी को आपको अपने खेत में नर्सरी डाल देनी है और फिर मेरे किसान भाइयों उसको लगभग फरवरी में 15 से 20 फरवरी तक आपको अपने खेत में ट्रांसलेट कर देना है मेरे किसान भाइयों। तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, हमारा पौधा जो है वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद में मेरे किसान भाइयों उसमें जब हमारा यानी जब मार्च लग जाएगा, मार्च लगने के बाद में जब हमारा पौधा लगभग 1.5 से पौने 2 महीने का हो जाएगा मेरे किसान भाई, तो वो उस कंडीशन में पहुंच जाएगा कि जिस पे कि हमारा फल फूल अच्छी प्रकार से बन सकता है मेरे किसान भाई। तो इस कंडीशन में मेरे किसान भाई हम कोई सी भी कीटनाशक दवा लगाएंगे, कोई सा भी फर्टिलाइजर डालेंगे या कुछ भी हम इसमें लगाएंगे मेरे किसान भाई तो हमारा पौधा को अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और जब हम जितनी ही लेट नर्सरी डालेंगे मेरे किसान भाई तो हमारे गर्मी के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारे पेड़ों पर जो है फल देखने के लिए यानी कि टमाटर कम देखने के लिए मिल जाता है, फिर आने वाले समय में हमें उसमें घाटा हो जाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मैं आपको इस वाली 2 वैरायटी के चक्कर में आज 2 वैरायटी के बारे में मेरे किसान भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आपको कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए और कौन कौन सी वैरायटी नहीं लगानी चाहिए मेरे किसान भाई। तो पहले वैरायटी हम रख लेते हैं मेरे किसान भाइयों अंसल। देखिए मेरे किसान भाइयों अंसल टमाटर एक ऐसा टमाटर होता है मेरे किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब हमारा टमाटर जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो गोल प्रकार का टमाटर है मेरे किसान भाई, इस वाले प्रकार के टमाटर की हमारी मंडी में डिमांड कम रहती है मेरे किसान भाई और हमारा जो चौचीला टमाटर होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जैसे कि चौचीला टमाटर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे किसान भाई, ये एक अंसल टमाटर देखिए इतना बेहतरीन टमाटर होता है मेरे किसान भाइयों ये कि इस वाले टमाटर में कभी भी हमें मार्केट में या कोई व्यापारी वगैरह भी हमारे खेत पे जब खरीदने के लिए आता है तो हमें इसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई आफत नहीं होती है मेरे किसान भाई। और सबसे बड़ा फायदा मेरे किसान भाई इस टमाटर में ये होता है अंसल में कि देखिए आपने जब भी अक्सर देखा होगा मेरे किसान भाई, हम कोई दूसरी वैरायटी का टमाटर लगाते हैं तो उसमें हमें पैदावार जो है वो लगभग 100 से 110 या 20 क्रेटे के एवरेज से ही मिलती है। लगभग आपको ऐसा देखने के लिए और वैरायटी में नहीं मिलता है मेरे किसान भाई जिसमें कि 200 से लेकर 250 क्रेटे हमारी भर सके मेरे किसान भाइयों। और देखिए टमाटर की खेती जो होती है मेरे किसान भाइयों आपको पता है इसमें अच्छी लागत लगती है और अच्छा हमारा इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर हमारी 200 से कम क्रेटें भरती हैं तो मेरे किसान भाई उसमें हमें अच्छा मुनाफा नहीं होता है मेरे किसान भाई। देखिए अंसल टमाटर एक ऐसा टमाटर होता है मेरे किसान भाई जिसमें कि फल फूल ज़्यादा बनेगा और गर्मी में भी सक्षम है मेरे किसान भाई। आप सर्दी में भी इसको लगा सकते हैं और आप इसको गर्मी में भी लगा सकते हैं मेरे किसान भाई। और देखिए मेरे किसान भाई इस टमाटर की एक खास बात ये होती है मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आपने देखा होगा जब बरसात वगैरह हमारे खेत में पड़ जाती है तो देखिए टमाटर जो होता है मेरे किसान भाइयों
वो हमारा बरसात से फट जाता है। जब टमाटर हमारा फट जाता है तो उससे उस कंडीशन में होता क्या है कि हमारा जो मार्केट में टमाटर हम कहीं भी लेके जाएंगे तो वो अच्छी प्रकार से हमारा नहीं बिक पाता है उसमें, और हमें रेट भी बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है मेरे किसान भाइयों। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। अंसल टमाटर की ये नंबर 1 वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप इस साल टमाटर की खेती करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं और अच्छी प्रकार से आप पैसा कमाना चाहते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए आपको इस बार अंसल टमाटर जरूर लगाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। अंसल टमाटर एक ऐसा टमाटर होता है मेरे किसान भाइयों, भविष्य में आप कहीं भी इसको बेच सकते हैं और कहीं भी आप किसी किसान से भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने अंसल टमाटर लगाया है या नहीं लगाया है, तो वो आपको इस बारे में बता देगा मेरे किसान भाई। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और मैं हर साल टमाटर लगाता हूँ, तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी देता हूँ। तो दूसरी वैरायटी की बात कर लें मेरे किसान भाई, दूसरी वैरायटी जो आती है वो आती है अभिनव की। देखिए, अभिनव भी एक ऐसा टमाटर होता है मेरे किसान भाई जिसमें कि आपको थोड़ा सा उत्पादन मतलब अंसल के बराबर से थोड़ा सा कम देखने के लिए मिल जाएगा। जहाँ हमें 200 से 225 क्रेटें मिलती है मेरे किसान भाइयों, तो अभिनव टमाटर जो होता है मेरे किसान भाई, तो उसमें हमें लगभग 150 से 250 क्रेटें मिल जाएंगी। लेकिन मेरे किसान भाइयों, अंसल टमाटर वो अभिनव टमाटर भी इतना बेहतरीन टमाटर होता है जिससे कि अंसल से भी ज़्यादा मार्केट में हमारी डिमांड इस टमाटर की बनी रहती है। तो देखिए, टमाटर को सही लगाने का समय जो होता है वो हमारा जो होता है उसको भी हम देखिए, हम जनवरी में हमको नर्सरी लगानी है, डालनी है। जनवरी के बाद में 30 दिन के अंदर हमारी नर्सरी रेडी हो जाती है, यानी कि 15 जनवरी को डालेंगे तो 15 फरवरी तक हमारी इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो ये सेम कंडीशन में ही मेरे किसान भाइयों आपको ये नर्सरी अपने खेत में डिवाइड कर देनी है, यानी कि लगा देनी है मेरे किसान भाई। तो इसमें भी आप अच्छा उत्पादन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे कि कीटनाशक की बात कर लें मेरे किसान भाई, देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं कीटनाशक अपने खेत में लगाते हैं, तो बहुत सारे हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं। देखिए, कीटनाशक दवा लगाने के बाद में उनको दिक्कत ये आती है कि भाई हमारे किसान भाई जो नए होते हैं उनको तो पता नहीं होता, जो पुराने जो होते हैं वो टाइम टू टाइम उस अपने खेत में स्प्रे करते रहते हैं। और थोड़ी बहुत अगर इस कंडीशन में हमारी दवा थोड़ी सी लेट भी हो जाती है तो उसमें होता क्या है कि सूड़ी वगैरह जो होती है वो हमारे खेत में ज़्यादा ज़्यादा अटैक कर देती है। अटैक करने के बाद में फिर हमारा टमाटर जो है वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद में और ही दूसरे टमाटर में हमारे खेत में अच्छी प्रकार से सूड़ी लग जाती है। तो देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगाना चाहिए मेरे किसान भाई, इस वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक दवा आती है थाइमोक्सिन। देखिए, थाइमोक्सिन दवा एक मेरे किसान भाई ऐसी दवा होती है, जब आपने देखा होगा वो सिमइयों वाली दवा होती है, वो आपको कोई सी भी दुकान पे मिल जाएगी, कहीं से भी बहुत ही आसानी से आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें मेरे किसान भाइयों एक दवा आती है पावर किलर। देखिए, पावर किलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन और भी दवाएं वैरायटी है मेरे किसान भाइयों, मैं आपको बता दूंगा। और देखिए, थोड़ी बहुत आपको साफ ले लेनी है, तीनों चीज़ों को आपको मिक्स करना है। देखिए, ये दवा मेरे किसान भाइयों आपको जब अपने खेत में लगाएंगे तो ज़्यादा रुपये की दवा नहीं होती है, बहुत सस्ते पैसे में आपको ये दवा मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में होगा क्या, अगर जब आप समय समय पर लगभग 10वें दिन आप जब स्प्रे अपने खेत में करते रहेंगे तो टमाटर में हमारी सूड़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि हमारा फल फूल जो है वो अच्छी प्रकार से सेट हो जाएगा, बन जाएगा और बिल्कुल भी हमारा काना नहीं पड़ेगा मेरे किसान भाई। तो इस बात को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो मैं इसलिए बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि देखिए, आपको मेरे चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही जानकारी मिलती है, कोई फेक जानकारी हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को नहीं देते हैं। तो देखिए, मैं हर वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर डाल देता हूं, और देखिए इसका लिंक भी मैंने वीडियो में डाल दिया है। देखिए, आप तो चाहें तो वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप पर हाई कर लिख के भेज दीजिएगा। आप व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिएगा तो मैं आपका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा और मैं ये आपको बता दूंगा कि आपको कौन सी दवा कौन से समय पर लगानी चाहिए। नमस्कार।